अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। अब आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ईमानदार रेस्क्यू ऑफिसर के साथ करवाने जा रहा हूं जिनको दौरान हादसात 1 करोड़ रुपए की मालिकियत रकम मिलती है और उस रकम को कैसे असल हकदार तक पहुंचाते हैं, ये वाक़या कहां पेश आता है, रकम कहां से मिलती है। एहलकार हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर क्या नाम है आपका? वहीद अनवर जी। भाई सब बताइएगा, माशाल्लाह कितनी देर से आप इस महकमे के अंदर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? जी तकरीबन 15 साल हमारी सर्विस को हो गए हैं, यहाँ पे टोपा में चल रही है, तो उसके साथ ही हम लोग आए हैं। 15 साल से तकरीबन सर्विस हो गई हमारी भी। सर माशाल्लाह रेस्क्यू की बहुत सी तारीफ़ें सुनी भी जाती हैं और देखी भी जाती हैं। आज ये हम माशाल्लाह बहुत ही नेक काम किया आपने, करोड़ों रुपए की मालिकियत आपको रोड के ऊपर हादसा के ऊपर मिलती हैं। बताइएगा जी हादसा कहाँ पेश आता है, कौन थे वो लोग? जी हमें तकरीबन 8 बजे के करीब सुबह कॉल मौसूल हुई है कंट्रोल रूम से, तो कि एक गाड़ी जो है हिट हुई है ट्रक के साथ। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, तो 2 गाड़ियों का हमारा क्रू था और रेस्क्यू व्हीकल थी। वहाँ पे देखा तो गाड़ी जो थी वो ट्रक के नीचे मुकम्मल तौर पे थी और उसमें 3 लोग फंसे हुए थे। जो पीछे वाला पैसेंजर था उसको हम लोगों ने रियर विंड स्क्रीन से एवैक्यूएट किया है और उसको THQ फौरी मुंतकिल किया है। तो उसके बाद जो है गाड़ी को ट्रक के नीचे से निकाला है। फिर वो 2 लोग जो ड्राइवर और फ्रंट सीट पे था वो अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो गए, तो उनको हम लोगों ने उनकी डेड बॉडीज़ जो थी उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ किया है। जी सर बताइएगा कौन लोग थे, किधर से आए थे और किधर जा रहे थे? जी ये बिजनेसमैन थे, मुल्तान से ट्रैक्टर पार्ट्स वगैरह का काम करते थे, जो कि लाहौर के लिए जा रहे थे शॉपिंग वगैरह के लिए अपने बिज़नेस के सिलसिले में। जी सर बताइएगा उनके पास कितनी रकम थी, क्या क्या चीज़ें उनके पास मौजूद थी जब आपने कार को वहाँ से निकाला है? जी जब हम लोगों ने गाड़ी में से निकाला है और अगले लोगों को निकाला है तो उसमें तकरीबन उनके पास 1 करोड़ की रकम थी और उनके पास मोबाइल फ़ोन से उनके, जो कि हम लोगों ने रकम को कैलकुलेट करके तो मोटरवे पुलिस के हवाले किया है और उनका लवाहकीन से रब्ता भी हो गया था। तो तकरीबन 2 घंटे बाद वो लवाहकीन उनसे वसूल कर लिए, उन्होंने लवाहकीन ने वसूल कर लिए उनसे। वही सब बताइएगा, आपको कॉल वसूल होती है तो फिर आप कितनी देर आप कितने लोग यहाँ से जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं? ये हमारी 3 गाड़ियों का क्रू था, 2 एम्बुलेंसेस थी, रेस्क्यू व्हीकल था। 8 लोग थे हम तकरीबन जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तो फैमिली कितनी देर बाद आपके पास पहुँच चुकी थी? ये तकरीबन 2 घंटे बाद मुल्तान से उनका बेटा जो था वो आए हैं उधर मोटरवे पुलिस ऑफिस में, तो वहाँ से उन्होंने ये अमाउंट जो थी और मोबाइल फ़ोन वगैरह रिसीव कर लिए थे। सर आपने ईमानदारी के आला मसाइल कायम करते हुए आपने उनको रकम वापस की है। बेटे ने रकम वसूल करते हुए कोई ऐसी बात की हो या कोई ऐसा कुछ कहा भी हमारी रकम इतनी थी हम इतनी दे रहे हैं, ये कुछ ऐसे वाक़यात कोई पेश आया हो? जी वो उस वक्त में तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने हमारे साथ ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया कि रकम कम है या ज़्यादा है। उन्होंने उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। परेशान बहुत ज़्यादा थे, ज़ाहिर सी बात है, उनके डेथ हो गई थी उनके 3 लोगों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने रिसीव किया तो कोई ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने शुक्रिया अदा किया और वो लेके गए हैं। वही साहब अगर देखा जाए तो हमारा मुआशरा, हमारा जो निज़ाम है कुछ ऐसा बन चुका, रास्ते के अंदर चंद रुपया भी मिल जाए तो शैतान उसको मजबूर कर देता है, यार इसके ऊपर पाँव रख लो, जब तक कोई बंदा साथ से गुजर ना जाए आपने पाँव नहीं उठाना आएगा ताकि किसी को पता ना चल जाए। माशाल्लाह इतनी बड़ी अमाउंट थी, अगर चाहते तो वही साहब अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते थे, अपनी टीम के साथ कुछ यानी कर सकते, कौन से किसी को कुछ पता चलना था, शैतान ने नहीं आपको रुकलाया। जी देखें, ये हमारा जो अदारा है रेस्क्यू 1122 का, इसकी शानदार मिसाल है और लोगों का हम पे इत्माद है कि हम लोग ऐसी करप्शन में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी अमानत थी, वो उन लोगों का ही हक था, तो अल्लाह का शुक्र है कि उन तक पहुंच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। वही सब बताइएगा, ज़िंदगी का ये पहला ऐसा हादसा था या पहले भी कभी ऐसा हुआ करता है? नहीं, ये मामलात हमारे साथ चलते रहते हैं क्योंकि रूटीन में ही हम लोग हादसात पे करते हैं। फायर एमरजेंसीज़ पे हम करते हैं, लोगों के घर खुले होते हैं, जब घर वाले नहीं होते उनकी ज्वेलरी वहाँ होती है, पैसे होते हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोशिश होती है कि लोगों के जान माल की हिफाजत हो, तो माल की हिफाजत जो है वो ज़रूरी है। इस तरह में ये 1 वीक पहले तकरीबन गोजरा से एक्सीडेंट से 40 लाख रुपए की अमाउंट थी वो जो बुरसा के हवाले की है हम लोगों ने। वही सब क्या वजह है, ये रेस्क्यू एहलकार हैं, रेस्क्यू टीम है, इनके ख़िलाफ़ ना आज तक कभी किसी ने बात की है, ना ही हमने आज तक किसी के खिलाफ इनके खिलाफ किसी से बात सुनी है। क्या वजह है, क्या मोटिवेशन को दी जाती है कि इतने ईमानदार होते हैं, अभी कॉल करते नहीं है तो गाड़ी माशाल्लाह 10 ही पहुँच जाती है, क्या वजह बनती है सर?
جی الحمدللہ جی، ریسکیو 1122 کا ایک بہت اچھا نظام ہے جس میں بہت ہی اچھی ٹریننگ کروائی جاتی ہے. ہمارے سیکٹری صاحب ہیں ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب، ان کی طرف سے جو ٹریننگ اور موٹیویشن جو میسیجز ہمیں آتے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے لیے موٹیویشن کا باعث ہوتے ہیں. ان کی طرف سے اپریسیشنس ملتی ہیں. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میاں فراز منیر صاحب ہیں جن کے ساتھ میٹنگس ہوتی رہتی ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارا تمام سٹاف جو ہے ایماندار ہے اور کبھی عوام کی طرف سے اللہ کا شکر ہے کوئی شکایت نہیں ملی، دعائیں ملتی ہیں. سر لاسٹ کے اندر ناظرین کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ باقی پاکستان کے اندر اور بھی بہت سی ٹیمیں موجود ہیں، بہت سے ادارے بھی ایسے موجود ہیں جن کو یہ حادثات بھی نظر آتے ہیں، سب کو ہینڈل بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ جی اس وقت جو ہمارا دنیا میں مقام چل رہا ہے اس کے لیے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں. جہاں بھی ہم کردار ادا کر رہے ہیں ہم لوگ مضبوطی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کریں تاکہ لوگ ہم پہ یقین کریں. اور ہماری زندگیوں کی اگر ہمیں عوام کو فکر نہیں ہوگی تو پھر کوئی بھی نہیں کرے گا. ہمیں ٹریفک رولز کو فالو کرنا چاہیے، احتیاطی تدابیر جو بھی ہیں ان پہ ضروری عمل بند ہونا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ ضرور حفاظت کرتا ہے، لیکن اس نے ہمیں حفاظت کے لیے بھی کہا ہوا ہے کہ ہم اپنی حفاظت پہلے خود کریں تو پھر اللہ پہ چھوڑیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ احتیاط بھی کریں. جی بہت شکریہ وحید صاحب، آپ کی اس کاوش کو انشاءاللہ ضرور سراہا جائے گا. اس کا اجر اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت کے اندر بھی آپ کو اس کا اجر دے. تو یہ تھے ناظرین ایسے ریسکیو آفیسر جن کو دوران سفر دوران حادثات پیش آتا ہے کہ ایک ایسی رقم ملتی ہے جو کہ کروڑوں کی اماؤنٹ بنتی ہے، اصل حقدار تک کیسے پہنچاتے ہیں، یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آ رہے تھے، کہاں جا رہے تھے، تمام تر تفصیلات آپ سر وحید کی زبانی جان رہے تھے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اپنے میزبان عثمان اشرف کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.